welcome back to my channel. And I am back after so many long years, nothing years नहीं but month हो गए थे. And right now अब से नीट को 4 days बाकी हैं, जो कि मैं एकदम क्रिटिकल टाइम पे ही आती हूँ. तो अभी तो नीट को 4 days बाकी हैं एंड लिटरली दिस टाइम आई डिड नॉट प्रिपेयर वेरी वेल बिकॉज ऑफ री नीट काइंड ऑफ थिंग जो कि कभी जल्दी होती नहीं थी. ठीक है, तो वो सारी चीज़ के लिए तो अभी तो मैं वो चीज़ रिवाइज कर रही हूँ जो मैंने बहुत पहले सबको बोला था बनाने के लिए, मिस्टेक बुक. क्योंकि एट द एंड जो PYQ में हमने मिस्टेक किए हैं, कई सारी चीज़ों में मिस्टेक किए हैं, उसको याद करेंगे तो हमको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिकॉल होगी. एंड जो चीज़ मैं भूलती हूँ उसको मैंने इस छोटी सी कॉपी में रखी है, जो एग्ज़ाम्पल्स हुए वो सारी चीज़ें एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड सम मैं रिवाइज़ करूँगी थ्रू द उम्मीद लेक्चर. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल जो री नीट वाले सिलसिले में है. एंड मैंने UPSC नेट का एग्ज़ाम दिया था, जैसा कि मैंने क्लियर किया था. तो मैं क्वालिफाई हूँ फॉर काउंसलिंग बट आई डिड नॉट स्कोर वेरी वेल कि मैं डायरेक्ट राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग करवाऊँ. बट आई एम डूइंग काउंसलिंग ऑन मॉप अप राउंड, यानी कि लास्ट राउंड में मैं काउंसलिंग करवाऊँगी, क्योंकि थोड़ा उसमें सेफ स्कोर का चांसेस थोड़ा रहते हैं ना. तो उस वाले में मॉक वाले जो भी कहते हैं उस राउंड में मैं अपनी काउंसलिंग करवाऊँगी. बाकी मेरे पास अभी ये रीनीट है, जिसमें जब होगा मुझे ऐसा कुछ खास बची नहीं, क्योंकि जिस तरह से एंटी ने हमें 2 एक्स्ट्रा सीट दी हैं अपने आंसू पूछने के लिए एंड लेंदी पेपर बना के टफ, पता नहीं, बट आई थिंक दिस टाइम ऐसा ही होगा. एंड पेपर लीक होना था तो हो ही गया है. ये टेलीग्राम बैन करने का क्या ही फ़ायदा, जो होना था सो हो गया. अब तुम टेलीग्राम बैन कर दियो, हम कुछ अपनी PDF उसमें रखे थे एंड वो हमको उसका एक्सेस हमें नहीं मिल रहा है. तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, बट स्टिल वी मैनेज, क्योंकि इतने साल से तो इतने दिनों से हमने जो ट्रॉमा सहा है वो सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं. तो अगर किसी को जानना है कि व्हाट्स माय प्रिपरेशन और क्या चल रहा है, एंड आप सब भी बताओ, काफ़ी समय बाद हमने ऐसा बातें की हैं, मतलब मैंने बातें की हैं. एंड अपनी बातें बताओ तुम लोग कमेंट में. एंड आई एम नॉट मेंटली स्टेबल बिकॉज 1 महीने से जो ये नीट का चोचले बाकी थे उनको पूरे करने में आई डोंट थिंक कि मैं मेंटली स्टेबल हूँ. सो आई एम मेंटल, नहीं ये भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक ही हूँ. तो बताओ कैसे सबकी प्रिपरेशन चल रही है. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो मेरे दिमाग से ऐसा लगा एकदम साफ़ हो गई है. लास्ट टाइम तो फिर भी याद था, इस टाइम तो मैं एकदम साफ़ हो गई हूँ. लास्ट टाइम जितना स्कोर हो रहा था, होप्स मैं उससे थोड़ा कम भी करके भी मुझे मिल जाए, क्योंकि दिस टाइम दिस इज़ रियली टफ कि वो स्कोर भी वापस स्कोर करना है. क्योंकि जो मेंटल स्टेट हो गई थी ना, वो सम काइंड ऑफ ऐसा था कि उसे हम पिस्ड हो गए, यानी कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, बैकअप प्लान्स एंड ये सारी चीज़ें. तो बैकअप प्लान्स में मैंने क्या रखा ही था, जो रखा था वो भी लीक हो गया था. तो क्या ही कर लूँगी मैं. सबसे पहले ये सारे लोगों को हटाओ जिन्होंने ये लीक वाला सिस्टम किया, उसके बाद ही हम आगे पढ़ पाएँ, क्योंकि वो लोग की चीज़ें वैसे भी लीक हो ही रही हैं. सो व्हाटएवर. सो दिस इज़ अ क्विक अपडेट जो कि मैं देने वाली नहीं थी, बट एक्चुअली आई थिंक कि जो जब मैं पेपर देखे आऊँ तो मैं अपने ये सारी ये बकवास सुनूँ, मुझे पता चले मैंने उससे पेपर से पहले क्या बोला था, ताकि मुझे रिग्रेट हो. उस समय मुझे पढ़ लेना चाहिए था. तो वो एंड रिएक्शंस याद कर लेना, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेना, जो कि मैं इस तरह से जो मैंने बनाया था, क्योंकि अब तो मैं इसी के साथ हूँ. एंड डोंट टू मच पैनिक, क्योंकि एक एग्ज़ाम फ्यूचर डिसाइड नहीं करता. आई नो मोस्ट ऑफ द पर्सन अपने प्रिपरेशन से डिसअपॉइंट होंगे, पोस्टपोन नीट कर रहे होंगे, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. नीट पोस्टपोन अब नहीं होगा, क्योंकि री नीट वाले में वैसे ही वो कराते कराते मर जाएंगे. और एंटी को मैं क्या ही बोलूँ, कैसा कुत्ता एजेंसी है, व्हाटएवर. मेरा तो गुस्सा है, गाली देने पे भी नहीं निकलेगा. तो यही रहा इस एंटी वालों की फिर से पागलपन. एंड नाउ हेल्थ इशू से हट के हम फिर से डील करते हैं री नीट को. जो सिलसिला अगर हम बच पाएँ तो हम वापस अपने वीडियो में आएंगे, क्योंकि हमें लगता तो नहीं री नीट के बाद हमारे शक्ल दिखाने लायक रहेगी. बाय.